पति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, वेद माता गायत्री की, बोलिए सब संतन की। सतयुग में सती शिव शंकर के नारी वो, जग ज्योति जमाना द्वार सजे, भगवते सवारी वो, भगवते सवारी वो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, भर दरबार मां, दाई तुला माना वो, हर दरबार मां, दाई तुला माना वो। बोली शीतला मैया की, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन रात दाई तुला मनावो, हरि दरबार मां दाई तुला मनावो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन रात मां दाई तुला मनावो, हरि दरबार मां दाई तुला मनावो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन रात मां दाई तुला मनावो, हरि दरबार मां दाई तुला मनावो। मैं कहूँ पुजारी दी मोरे दाई, भगती मां चले आता वो, दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन रात मां दाई तुला मनावो, हरि दरबार मां दाई तुला मनावो। दुर्गा महारानी वो, चंडी भवानी वो, 9 दिन रात मां दाई तुला मनावो, हरि दरबार मां दाई तुला मनावो।
महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात मादाई तुला मनावो हरि दरबार मादाई तुला मनावो नौ दिन रात मादाई तुला मनावो हरि दरबार मादाई तुला मनावो नौ दिन रात मादाई तुला मनावो नौ दिन रात दाई तुला मनावो बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरं बारंबार पाई ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न अवतार बंदव तुलसी की चरणे बार में बार मनाओ गुनी गाओ सिया राम की हनुमत हो सहाय गिरय रति जल बीच समा कहियत भिन्न नभी बंदव सीता राम पदा जिन्हीं परम प्रिय की सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मनस्विनी श्रोता संत समाज छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में बसे पावन ग्राम गोबरा के चंदन माटी ला नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ मातारी के दुलौरी बेटी ममता मई करुणामयी वात्सल्यमयी हमार दाई दीदी बहिनी मन राम सरी के हमार भैया मन दशरथ सरी के हमार बड़े बुजुर्ग सिया नमन दूध और पानी के अलग करिया परम आदरणीय जगत गुरु के समान निर्णायक महोदय जी तन मन धन से मंचल सजैया परम आदरणीय आयोजक समिति वाले जम्मू हमार भैया मन अपन गुरतुरवानी में श्रोता समाज ल बांध के रखैया परम आदरणीय मन संचालक हमार भैया हमार वाणी ला जन जन तक पहुंचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमार भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमार दीदी भैया एक राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी ए जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार ग्राम बोड़ा के बहिनी मन आप सबों के चरण कमल मां दोनों हाथ जोड़ के नमन करत हन स्वीकार करो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज ऐसे तो कही गई कि जिन प्रभु की महिमा ला कही बर जाता ना जेकर महिमा अनंत है अनादि अथाह जिन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन गलो बखान नहीं कर सकिस मैं तो साधारण जी नारी की जात न मेरे पास ज्ञान है न तो भक्ति न तो वैराग्य है मैं प्रभु के महिमा की तो बखान नहीं कर सको तारी हो मर भैया हो लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबके बीच में कहे के प्रयास करत यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। आओ हमला मिले तृतीय सोपान आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है जेला सबरी प्रसंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे तो गोसाई जी महाराज 7 कांड की रचना करे है लेकिन हर कांड के अलग अलग नाम रखे कोई चरित्र के आधार पे कोई नाम के आधार पे कोई स्थान के आधार पे मोला मिले तृतीय सोपान आरण्य कांड आरण्य माने जंगल कांड माने घटित भगवान कहाँ पहुंचे आरण्य वन में पहुंचे हैं जिला सबरी प्रसंग के नाम से जाने जाते माता सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआने प्रेम सहित प्रभु खाए बार बखाने। माता सबरी के आश्रम में पहुंचे परमात्मा महाराज गोसाई जी महाराज लिखी दोहा क्रमांक 34 में कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआने। माता सबरी परमात्मा राम ल कंद मूल फल ल खिलैस की माता सबरी जब परमात्मा राम ल खिलैस न तो प्रेम सहित प्रभु खाए भगवान प्रेम से खैस लेकिन बारंबार बखानी बार बार प्रशंसा करे विचार करते हैं
भगवान 14 वर्ष के वनवास निकले रही, लेकिन कंदमूल फल न खाए के बाद बार बार प्रशंसा करिस का के प्रशंसा करिस है नहीं? का माता सबरी के प्रशंसा है या कंदमूल फल के प्रशंसा है? ऐसे तो भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास निकलिस ना तो अयोध्या से प्रण करके निकले कि 14 वर्ष तक ना तो मैं राजभोग करो ना तो कोई राजमहल में जाओ। तब प्रशंसा काकर होते दीदी हो जब स्वाद ला पहली बार चखबे। एक बात आप मला पूछे जाते जैसे भैया मतलब भात ला दे दे, अब भात ला देख बात करना पूछे कि में कतेक स्वाद है कोई बता सकते? जेला बार बार खाता सही नहीं। भगवान अगर 14 वर्ष के वनवास निकले बहुत समय हो गई, कंदमूल फल पहली से खा चुके रही, लेकिन गोसाई जी महाराज कथे प्रेम से प्रभु खाए बारंबार बखानी का के प्रशंसा करी सोई। अरे भाई जे स्वाद ला पहली बार चखबे कर प्रशंसा करबे, लेकिन भगवान ते स्वाद ला पहली और चख चुके हैं तो का के प्रशंसा करी? अतिक प्रशंसा जिला भगवान अपन जीवन में कबू नहीं भूलिस। 14 वर्ष वनवास पूरा करके जब अयोध्या इस ना तो माता कौशल्या 56 भोग बने। माता कौशल्या जब 56 भोग बनाए के बाद परमात्मा राम लखन की बेटा ते 14 वर्ष तक वन में रहेगा, तो आज मैं तो लिए 56 भोग बना था। मातारी मन के एक ठन आदत रथे, जब भी बनाई ना भोजन तो लइका ला खाए बंदीत परोसे एक बात पूछता नहीं गोबरा वाली बनाई मिठाई नहीं बेटा ऐसे माता कौशल्या भी पूछे ले लगी ये में स्वाद है तो नहीं? परमात्मा राम की स्वादिष्ट तो है माई, लेकिन ओकर से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं काकर से जे माता सबरी के हाथ से खाए। अतिक स्वाद जे माता सबरी के हाथ से खा रही, जे भगवान जीवन भर नहीं भूले। तो कहाँ पहुंचे हैं? माता सबरी के आश्रम। माता सबरी कहाँ रहा है? वन में रहा। अब माता सबरी वन में रहा है तो भगवान के लिए व्यवस्था का कर इसके थे खाए पिए पर माता सबरी ने पता नहीं इसकी परमात्मा राम मोर कुटी में एक न एक दिन जरूर है। वर्षों से माता सबरी भगवान की इंतजार कर कि मोर परमात्मा आई, निस प्रतिदिन भगवान के इंतजार कर। तो वन में काबर रही माता सबरी ने तो कहे जाते राजा के बेटी, माता सबरी सबर राजा के बेटी, लेकिन माता सबरी में वन में रहना पड़ी सेकर कारण कि 6 बार माता सबरी के विवाह जब टूट गई ना तो कोई गुनी ध्यानी की कि जब एकर विवाह में अनेक ढेर बकरी ला बलि दिए जही तो बेटी के विवाह संपन्न हो जाई। सबर राजा एकर कारण अनेक ढेर बकरी ला इकट्ठा करके रखे रहा। एक दिन माता सबरी के महतारी बाल समारत रहा, माता सबरी के नजर पर इस ढेर बकरी में माता सबरी पूछे लगी इस माए अति ढेर बकरी ला इकट्ठा करके काबर रखे? माता सबरी ने बताया कि इस कथे बेटी तोर विवाह में जति कही ना तेला बलि दे के पहुनाई किए चाहिए। माता सबरी कथे मोर एक जन के विवाह में अत्यक जन के प्राण जहे, एकर से अच्छा तो मैं विवाह नहीं करूं ते सबके प्राण बच जाए। तकरीस का माता सबरी जति भेड़ बकरी राय सब ला ढील दी दीदी और सब ला ढीले के बाद ना अर्धरात्रि में निकल गए। काबर माता सबरी ला पता रही कि मोर पिताजी यदि पता चली ना तो मोर बर छिड़ जाए। निकलिस माता सबरी तो जंगल के मार्ग धरी से वैसे घना घोर जंगल में पहुंचिस ना जेल संत मन के एक कौवा काव नहीं करे ना चिरई ऐसा घना घोर जंगल। माता सबरी सोचे ले लगी साहेबर तो आओ लेके जाओ कहाँ? तो एक आश्रम दिखी जे काकर आश्रम है कि संत मन तो मतंग ऋषि के आश्रम। मतंग ऋषि के आश्रम में जाके दोनों चरण पकड़ के विनती करे लगी कि आज से मैं आप ला गुरु माना था, आप मोला शिष्य स्वीकार कर लो। तब से माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में ले रहे न रखे। एक दिन वो समय भी आ गया कि मतंग ऋषि ला दुनिया से जाना पड़ गया। माता सबरी कहते गुरुदेव आपके आश्रय लेके रहे हो, लेकिन आप दुनिया न छोड़ के जाते हो, मैं काका का आश्रय में मैं भी दुनिया से चले जाते। माता सबरी ने कही थी इस मतंग ऋषि की बेटी सबरी सब्र करके रीबे। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जगतपति जब धरती में मनुष्य रूप में अवतरित हुई ना तो 14 वर्ष के वनवास हुई तो कुटी में आके तो दर्शन। माता सबरी तब से भगवान की इंतजार करने लगी। रोज के अंगना लली पे चौक पूरे फूल भी खेरे। एक दिन वो इंतजार भी खत्म हो गया। माता सबरी के आश्रम में परमात्मा राम पधारी। तो कहे जाते मानस प्रेमी संतो सबरी कौन है सबरी? यदि भगवान ला पाना है ना तो आप सब ला सबरी बने लागे। कौन कौन मन सबरी बनो? हाथ उठाओ तो कौन कौन मन सबरी बनो? दीदी मन कहा थी सबरी नहीं है, पूरा लबरी लबरी है ना?
भगवान ला पाना है तो सबरी बने हिस्सा यानी संसार बरी यानी न्यारा जे संसार से न्यारा हो गए जेकर मन परमात्मा में रम गए तन है संसार में लेकिन मन रम गए परमात्मा में वही तो सबरी है। माता सबरी की आश्रम में परमात्मा राम जब पहुंचिस ना तो माता सबरी परमानंद में मगन हो ऐसे परमानंद में मगन हो गए तो अपन आप के सुदला बुला के माता सबरिया भगवान ल कथे गजब दिन के देखत हूँ बेटा लेकिन आज आए हस चल मोर कुटी में बैठ बे। माता सबरी भगवान के हाथ ल धरी तक कहाँ लेके बैठालिस कथे पता है दीदी। अति खुशी रहते ना अति खुशी में आदमी एक तो अपन होश खो बैठते बेहोश हो जाते है नहीं काबर बोला अपन आप के सुध नहीं माता सबरी लगलो अपन आप के सुध नहीं रहा भगवान के हाथ ल धरिस ना तो चल भीतरी डा बैठबे की त रोज के कुटी ला बहरे मोर परमात्मा ही त बैठा रहूं कह के और रोज के कुटी ला बहरे तक कचड़ा रहे तेल कूड़ेदान में फेंके जेला मन गुरुआ कथन दीदी हो वही गुरुआ में लेके के बैठा दी माता सबरी कथे तो गुरुआ बेटा फिर उन उठाई इस कीचड़ में बैठा दी ओ करल उठाए ओ कर बैठा रे ओ करल उठाए ओ कर बैठा रे माता सबरी ऐसे प्रेम में मगन है ना तब भगवान ला 12 नाच नचाते भगवान घलो भक्त के प्रेम में ऐसे मगन है तो वहु 12 नाच नचात रहा। भगवान राम माता सबरी ले कथे दाई सबरी मोर बैठे बर बहरी में स्थान खोजत हस वो मैं तो तोर हृदय के भीतरी में बैठे हाँ लेकिन मोर बैठे बर बहरी में स्थान खोजत हस। माता सबरी लेके जब अपन कुटी में बैठाईस ना तीक गोसाई जी महाराज कथे कंद मूल फल से कंद मतलब कांदा मूल मतलब ऊपर ही सब फल जे प्रत्यक्ष जेल संत मन की ज्ञान भक्ति वैराग्य सबोल भगवान ला समर्पित करती माता सबरी किस बेटा खाबे बहुत समय से निकले हस तो ला भूख लागत होई कई एक संत मन की इसकी माता सबरी भगवान ला का खिलैस बेर के फल जेला कथे सबरी दाई चीखी चीखी जूठा बोई खवाई मोरी रामला बोई ला इकट्ठा कर करके रखे रहा 3 टोकरी माता सबरी भगवान के सन्मुख रख दिस बेटा खाबे भगवान कथे जरूर खाऊं दाई लेकिन भगवान जब खाए लगिस न त माता सबरी रोक दिस कथे बेटा एक वृक्ष की नोय अनेक वृक्ष के फल आए जे कोनो खट्टा होई कोनो कड़हा होई माता सबरी ऐसे प्रेम में मगन रहे ना तो भगवान ल कथे नहीं खिला लेकिन भगवान ल जब माता सबरी खिलाए लगिस तो कैसे आओ यही भाव ला मंथन करे के प्रयास करबो एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया माया के मारे मैं हरो आसमापन पावे लधो
जय हो। कंदमूल फल सुरस्य दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। माता सबरी परमात्मा राम ल खिलाए लगी तो काला खिलैस के है बेर के फल ला। अब बेर के फल ला काबर किस कई एक फल होते हैं नहीं, लेकिन संतमन की नहीं केवल बेर के फल ला। अब बेर के फल ला एकर सेती कथे कि कतनो अच्छा स्वास्थ्य रही ना, बेर के फल ला खाए के बाद स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो भगवान भक्त के प्रेम में अतका मगन रहते, तो भगवान ला केवल भक्त के भाव चाहिए, भोजन नहीं। भगवान केवल भाव के भूखे, भोजन के नहीं। एक कारण की भक्त जो भी समर्पित करते ना बोला भगवान स्वीकार करते। तब खिलाए लगी कथे तब माता सबरी ने यह भी पता नहीं रहा है कि मैं भगवान ला जूठा करके खिला कि बैठ जा बेटा मैं तो ला खिला देता हूँ। और खिलाए लगी तो कैसे खिलाई दीदी हो, तो चीखे जे खट्टा रहे ना ओला फेंक दे, कड़हा रहे तेल ला फेंक दे, और जे मीठा रहे ना ओला खिलाए कहा बेटा ये बड़ा स्वादिष्ट है। भगवान माता सबरी के हाथ से जूठा बोल ला खाए और बड़ा प्रशंसा करे, जिला प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम से खाए और बारंबार बखानी, बार बार माता सबरी के प्रशंसा करे। तो संत मन की ना तो सबरी के प्रशंसा है ना तो बेर के प्रशंसा है, तो प्रशंसा है काकर तो माता सबरी के प्रेम भक्ति के प्रशंसा है। अतका माता सबरी के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम रिस और भक्ति रिस ना, जे प्रशंसा भगवान अपन श्री मुख से बार बार करे। अब कौन कौन पहुंचे दीदी हो माता सबरी के आश्रम में, के छन के नहीं सुना था का बोड़ा वाली मनसन निगोठियाना के क्रिया खा के नहीं बैठे हो ना, तब मजबूरी में बैठे हो का। चल दूठन मंडली के संचालक भैया तो कैसनो है बैठने मजबूरी में बैठे हो, फिर जान ले भाई जैसे एक ठन चुटकुला थे ना, एक गांव भागवत होत रहा है, बड़ा कल सुनैया आ रहा है, जैसने भागवत चालू हुई सबो कोई उठ के चल दिस एक झन बाँचे। भागवत पढ़िए महाराज कहते ती असली सुनैया भैया एक झन बाँचे है, तो बाँचे रहे थे का कि बैठे पर बैठे महाराज, लेकिन मैं मजबूरी में बैठे हूँ किस तो किस का बर मजबूरी में बैठे, तो बैठे रहे थे कहते एकर से ती मजबूरी में बैठे हो, ते बैठ के भागवत पढ़त ना ते दरी मोरे ले घू कहीं मजबूरी में बैठे हो। आपो मन तो मजबूरी में नहीं बैठे हो ना। अब सुन ऐसे राम कथा केवल सुने भर के नो है, राम कथा सुन के गुने लगते, गुन के अपन आप में अमल करे लगते, तभी राम कथा सुनना सार्थक होते। अब कैसना वाला सुना तो ए डाल ले आ, ए डाल ले जा नहीं, ए डाल ले आ, ए डाल ले चपक दरा सीधा हृदय में समा जाए। तो परमात्मा राम माता सबरी के आश्रम में पहुंचे थे, एके झन नहीं के और संग में कौन के है भाई लक्ष्मण के है, दोनों जन बैठे। अब माता सबरी खवात कौन लहे, कौन ला खवात है गोबरा वाली मन ला, परमात्मा राम ला। हाँ धन्यवाद दीदी, ऐसने मोर मातारी मैंने का जन गोठिया थे ना तो मला बड़ा आनंद आ जाता। काबर भगवान के कथा ला श्रोता वक्त दोनों मिलके करना चाहिए। बैठे है माता सबरी खिलात है केवल परमात्मा राम ला, बाजू में बैठे रहा लक्ष्मण। लक्ष्मण देखे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने, माता सबरी के जूठा खाए और वाह वाही करे, माता सबरी के बड़ा स्वादिष्ट है, बार बार प्रशंसा करे। तब बाजू में लक्ष्मण बैठे रहे ना, ते देखे उस बोला बड़ा गुस्सा, ए भैया कैसे भाग गए डोकरी के मैया में, ए डोकरी चीख चीख के देते, जूठा कर कर के देते, अब एक खाते और बार बार वाह वाही करते। लक्ष्मण से रही निगिस, लक्ष्मण से रही निगिस ना, तो राम के कान में टेकाली से कहते भैया ते जेकर बार बार वाहवाही करत है प्रशंसा करत है ना, अरे वो डोकरी तो जूठा कर कर के दे थे जी, अरे वो डोकरी को मुंह लते कप के दातों घासेन कप के खित खित ले दिखाते और जूठा ले देखत है आ बार बार प्रशंसा करत है। कान में टेका के लक्ष्मण कहत रहे परमात्मा राम ला कौन देख डरिस माता सबरी है। माता सबरी पूछते बेटा राम ये लक्ष्मण का कहा थे, तब भगवान राम का कही थी माई सबरी भाई लक्ष्मण कहा थे भैया जतिक बेग बैठे असगात वही चला खवा थे मोला नहीं खवा थे कहा थे। माता सबरी कथे सही बात है बेटा, जतिक बेग बैठे तू ही चला खवात हो, यही भूख लागत हो। रा बेटा एक ठाना चीखन देख लक्ष्मण कथे बड़ा करहो गड़बड़ हो गएगा, अबे डोकरी बहुत उठा करके दी। तब माता सबरी कहते चीख ले ले बेटा इसे की और चीखी सब लक्ष्मण लदीस, लक्ष्मण झोंके बर तो झोंक लीस दीदी हो।
लेकिन झोंक ली सब बोला धर लिस मोठा बांध के लक्ष्मण कथे कैसे करा एला खाऊं तो बड़ा घृणा लागत है। लक्ष्मण ला बड़ा घृणा आवत रहे। माता सबरी के आश्रम में परमात्मा राम पहुंचिस ना तो माता सबरी ला 80 वर्ष के बताए संत मन। अब 80 साल के बाद तो कतको झन के दांते घलो नहीं रहे ना दीदी हो। अब आजकल के दांत मन तो ऐसे लबरा हो गए 80 साल का 40-50 साल में घलो रेंग जाते। तब लक्ष्मण झोंके पर झोंके रहे लेकिन ओला बड़ा घृणा आवत रहा कैसे करो ये डोकरी मोला जूठा करके दे है मोला खान की भात। लक्ष्मण कथे मुठा बांध के धरे रहा। फिर माता सबरी परमात्मा राम ला खिलाए लगी। लक्ष्मण कथे काम बनिस रे की जैसे माता सबरी ध्यान परमात्मा राम में होए लक्ष्मण ओला धर के उल्टा फेंक दिस। लक्ष्मण को ने शेष के अवतारी और शेष के अवतारी तो शेष जे धरती भाला थामे कथे ते कर करे काट कन बल नहीं रहा। जैसे उल्टा फेंकिस ना तो तीव्र गति से जाए लगी जूठा बेर। भगवान राम जो ले जानिस काबर जेला कोनो नहीं देखे वाला वो देख डालते। बिन पग चले सुने बिनु काना बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलने वाला बिना शरीर के कर्म करने वाला बिना नयन के देखने वाला जेला कोनो नहीं देखे वाला वो देखत रहते। लक्ष्मण जब उल्टा फेंकिस ना परमात्मा राम ला पता चल गए। जैसे वो तीव्र गति से बेर जावा थे भगवान अपन आंखें मूंद के देखते ये लक्ष्मण फेंका थे जूठा बोल फेंके थे कदे कर गए के तो कहाँ गे रहे कथे द्रोणाचल पर्वत के तीर में। द्रोणाचल पर्वत के तीर में पहुंचे रहे परमात्मा राम मनी मन द्रोणाचल पर्वत ला पुकारे लगी कथे ए द्रोणाचल पर्वत एक जूठा बोल आधे जे प्रेम भक्ति की रस यदि बोला तोर पर्वत के हृदय में स्थान दे देबे तो यही जूठा बोल के माध्यम से ना जतका बन है वृक्ष है ये पर्वत एक दिन मोर शरणागत होगी। भगवान के वचन स्वीकार करके द्रोणाचल पर्वत ओलापन हृदय में स्थान बन दे दीदी वही कावनिस कथे जानत हो। कावनिस 4 प्रकार के बूटी बने छिलका अलग गुदा अलग चिरौंजी अलग गुठली अलग 4 प्रकार के वो बूटी बनिस कौन कौन से मृत संजीवनी विशाल करनी संधान करनी सर्वभ्य करनी 4 प्रकार की बूटी बनिस। और वो का काम है जानते दीदी हो। जब लक्ष्मण ला मेघनाथ की शक्ति बांध लगिस ना तब सजीवन बूटी लाए बगिस हनुमंत जी। मेघनाथ की जब शक्ति बांध लगते लक्ष्मण जी ला तो लंकल सुसेन वैद बलिस और सुसेन वैद बलई तक थे एकर मूर्छा कैसे जागी तो कही दिस वैद एकर मूर्छा तब जागी कोई द्रोणाचल पर्वत से बूटी ला दी तो लेकिन सूर्य उदय के पहले लाना है तो अतका जल्दी कौन जाके आ सकते। हनुमंत जी कथे मैं जाके आ सकता हूँ तो कतका तोर वेग है कैसे ढंग के उतका समय में जाके आवे कतिक समय में आ जावे। तब कर हनुमंत जी का कि तेल में रई लडारवे वो फूटन नहीं पही उतका बेर में मैं जाके आ जाऊँ अतका तेज है करवे। तब हनुमंत जी की कहा द्रोणाचल पर्वत तब पूछे लगी सुसेन वैद में बूटी लाए बर तो जाए बर जाऊं लेकिन वैद राज और बूटी के पहचान बता दे। तब बूटी के पहचान का बता रही जे में धीमी प्रकाश आत रही ना वो बूटी के पहचान नहीं की। हनुमंत जी जब की द्रोणाचल पर्वत ना तो जतिक वहां वन वृक्ष राय सब में धीमी प्रकाश आता। जेला वो गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में ये लिख दे कि हनुमंत जी नहीं पहचाने तो पूरा पर्वत ला उठा के ले काबर कई एक रहस्य गुप्त है और कई एक रहस्य प्रत्यक्ष है। जे कोई ग्रंथ में कोई संत मन लिखते तो हनुमंत जी की ना तो सब में धीमी प्रकाश आत रहा। हनुमंत जी कथे बूटी में धीमी प्रकाश कथे तो पूरा पर्वत में धीमी प्रकाश है। तब पर्वत हाथ जोड़ के कथे कि भगवान के आशीर्वाद है भगवान के वरदान है हम पर्वत ला उठा के भगवान के शरण तक पहुंचाए लगे। तो कहे जाते मानस रे भी संतो कि जैसे हाथ ला रखी हनुमंत जी ना जे पर्वत हनुमंत जी के हाथ में आई और वही पर्वत ला उठा के भगवान तक शरणागत हुई। तो कि 4 प्रकार की बूटी बनी परमात्मा राम जब जानिस ना तो कहते भाई लक्ष्मण ते आज प्रेम भक्ति की रस ला ठुकरा दे तो जरूर तो जीवन में संकट है। जे भक्ति ला ठुकरा दिस ना तो वास्तव में ओकर जीवन में संकट आना निश्चित है। भगवान राम कर हाथ जोड़ के लक्ष्मण के लगे भाई ए मोला ज्ञान नहीं रही लेकिन माता सबरी से कह के एक बार तो दिलवा दे। माता सबरी ला परमात्मा राम कह लगी माए मैं तो बैठे तब के खिलात हस लेकिन मोर भाई ला तो एक बार दे
फिर से दे दे। माता सबरी कहते ठीक है। जब 3 टोकरी बेर में माता सबरी जब जखे के चालू करिस ना तो कोई खट्टा कोई कढ़ा एक साबुत नहीं बचिस दीदी हो। जिल संत मन के भाग्य के रेखा केवल एक बार खुलते, बार बार माता सबरी जब बार बार प्रशंसा करिस ना तब माता सबरी गदगद हो गए। काबर भगवान के श्री मुख से स्वयं के प्रशंसा सुने। जेकर प्रशंसा दुनिया करते वो परमात्मा यदि कोई की प्रशंसा कर दे तो कोई साधारण आदमी तो कोई साधारण जीव। तो गोसाई जी महाराज वही करे लिखते पानी जोरे आगे बैठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। माता सबरी जब भगवान के मुख से बार बार प्रशंसा सुनिस ना तो दोनों आंखिले अश्रु के धार बहे लगे। तो संत बन के ऐसे अश्रु के धार कि वो अश्रु से भगवान के चरण धोआ जाते। रामचरितमानस में भगवान के 3 बार चरण धोआ है। पहली बार जनक जी माता सीता ने विदा करी तब, दूसरा बार केवट राम रजाए सुपावा पानी कठावत भर ले आवा जे पानी से धोइस की। और तीसरा बार भगवान की यदि चरण धुलिस ना तो माता सबरी के अश्रु से कि दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सन्मुख खड़े होके भगवान से विनती करे लगी कि केही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी अधम जाति मैं जन्मति भारी। माता सबरी भी नहीं जाती कि एकर से भगवान कर बार बार विनती करे लगी। अब माता सबरी के विनती ले सुन के हम सब कलयुगी जीव के लिए ना भगवान नाव ठन भक्ति ला हमरा भौर समुद्र से तरेबर एक नौका के समान दे दिस। आओ समय के संकेत मर्यादा मंचे प्रसंग तो नहीं बढ़ा सका, लेकिन अंतिम भजन में आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब ना ताली बजा के हमारे साथ चलो तो बड़ा आनंद आ जाए। चलो एक बार जय घोष हो जाए, जय जय श्री राम। अंतिम भजन में भी सब ताली बजा के चलते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। चलो जल्द जल्द उठन हाथ सबको जन उठाओ, आगे पीछे भैया दीदी बस सभी से निवेदन है जय जय श्री राम। एक से तो कहेंगे अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है, अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं, जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं।
मोर साथ गाना भी है और ताली भी बजाना है और कहना है का काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में। राम से गाले री हंसा, राम से गाले री हंसा, जिंदगी है दिन चार के। जय जय श्री राम। काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में। माटी की काया माटी में मिली, सुन ले रे ते मनवा, ये जिंदगी तुर बिठा गवाही, तेरा जाही तन्हा। माटी की काया माटी में मिली, सुन ले रे ते मनवा, ये जिंदगी तुर बिठा गवाही, तेरा जाही तन्हा। तेरी तिहावे ग भैया, तेरी तिहावे उदी दे, तेरी तिहावे ग भैया, तेरी तिहावे उदी दे, ये दुनिया संसार का काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आए जी कोनो माया की बाजार में। बोली श्याम